दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहली बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। आप इसके ऊपर डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताते हैं क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी कार्बनिक यौगिक का जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराना क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। जहां पर भी CHO और CO ग्रुप होता है, इन दोनों में से जो भी ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और जिंक अमलगम होता है ZnHG, ZnHG को बोलते हैं जिंक अमलगम। और सांद्र HCl तो एक अम्ल होता है और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। देखिए जहाँ कहीं कहीं पर आपको लिखा दिखा होगा कि तनु HCl या सांद्र HCl, तो देखिए सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है, ये याद रखें आप कि सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब पतला। ये हमने आपको बता दिया है। जब इसकी उपस्थिति होगी, इन दोनों की उपस्थिति में जो अपचयन जब इसका होगा, अपचयन आ रहा है तो अपचयन का मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है वहां पर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन या यहाँ पर होता है वहां पर हम कहते हैं कि अपचयन हो रहा है इस अभिक्रिया में। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन होता है वहां पर हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जहां पर हाइड्रोजन होता है वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे, लेकिन हमने बता दिया आपको इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए। तो जब अपचयन होगा तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए हमने सब चीज आपको बता दी है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिंक अमलगम के बारे में भी बता दिया, सांद्र HCl की उपस्थिति जो होगी वो भी हमने आपको बता दिया कि सांद्र माने क्या होता है। और अपचयन भी बता दिया, जहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा। कोई भी अभिक्रिया ऐसी हो जहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां पर हम कहेंगे कि अपचयन हो रहा है इस अभिक्रिया में। और जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर हम कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे कि हमने इटार्ड अभिक्रिया पढ़ाई थी, वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा था तो हमने क्या किया था, ऑक्सीजन को जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो वहां पर हम कहेंगे कि अपचयन हो रहा है इस अभिक्रिया में, इसलिए इस अभिक्रिया क्या कहलाएगी, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया। नाम में ही आ रहा है अपचयन। अपचयन का मतलब इस अभिक्रिया में अपचयन तो होगा ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है, हम आपको एक CHO वाला भी करके एग्जाम्पल दिखा देंगे और CO वाला एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिया है। एसिटाल्डिहाइड सब जानते हो कि क्या होता है, CH3CHO, इसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया है और क्या करा रहा है, अपचयन करा रहा है। तो अपचयन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणु ले लिए हैं, उपस्थिति किसकी होगी, HCl की और जिंक अमलगम की। देखिए हमने गिब्स का निशान लगाया और उपस्थिति जब होती है तो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। देखिए हमने ZnHG लिख दिया है। Zn होता है जिंक, Hg होता है मरकरी। जब दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाता है, जिंक अमलगम उसको बोलते हैं। ZnHG को बोलते हैं जिंक अमलगम। और सांद्र HCl की भी उपस्थिति है तो हम यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है सांद्र HCl। ठीक है, देखिए यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का अपचयन जब करा रहे हैं यानी कि हाइड्रोजन के 4 अणु लिए हैं और जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति कर दी है तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जो भी क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया है तो हमारा दोनों रिएक्शन, चाहे वो कार्बोनिल समूह में हम CHO ले या CO ले, दोनों में हमारा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा और साथ में हमारी वाटर निकलेगा। तो हमने वाटर का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, H2O। तो देखिए हमने H2O निकाल दिया। जैसे इटार्ड अभिक्रिया में क्या करेंगे आप, सबसे पहले लास्ट में उस अभिक्रिया में भी H2O ही निकलता है। क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया में भी लास्ट में H2O ही निकलता है, तो हमने यहाँ पर H2O निकाल दिया है। अब देखिए जो बचेगा वो हम लिख देंगे। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर कितने H थे, 4 H थे, लेकिन 4 में से 2 H हमने यहाँ पर ले लिए हैं और एक ये वाला O ले लिया। तो कितने H बचेंगे यहाँ पर, 1 H पहले से था, 2 H ले लिए। यहाँ से आपको 2 H लेने, कितने H लेने हैं, 2 H लेने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए पहले से 1 H था, 2 H और ले लिए तो कितने H हो जाएंगे, 3 H हो जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एल्केन। एल्केन या इसको बोल सकते हैं हम, एल्केन में एथेन बन जाएगा। एथेन क्या है, हमारा एल्केन ही है। देखिए हमारा कितनी आसान तरीके से हमने रिएक्शन कर दी है। सबसे पहले क्या किया है, एसिटाल्डिहाइड का हमने अपचयन कराया है, यानी कि 4 अणु हमने हाइड्रोजन के लिए हैं और जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा
एल्केन बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाटर निकाल दें और यहाँ से दो अणु क्योंकि जरूरत होते हैं वाटर के लिए, यहाँ पर 2 अणु बचे हैं हाइड्रोजन के, तो 2 अणु बचे हैं, तो एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि CH3 बन गया है हमारा एथेन या एल्केन बन गया। ये तो हमने आपको बताया है CHO वाला, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को बताया। एक हम आपको CO ग्रुप वाला भी बता देते हैं। सेम ऐसी रिएक्शन होगी CO वाली भी, लेकिन वहां पर बस एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन ग्रुप आ जाएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एसीटोन ले लिया, ये फॉर्मूला एसीटोन का होता है। ये देखिए, ये हम यहाँ पर लिख भी देते हैं एसीटोन। ये था एसिटाल्डिहाइड और ये क्या है, एसीटोन ले लिया है। इसका भी अपचयन कराएंगे और यहाँ पर भी हम 4 हाइड्रोजन के अणु ही लेंगे और क्या करेंगे, जिंक अमलगम की उपस्थिति में और सांद्र HCl की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, इसलिए हमने ये अभिक्रिया की उपस्थिति लिख दी। उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3 जैसे था वैसे ही रहने दिया। यहाँ पर से आपको इसमें भी CH2 ही निकालना है, यहाँ पर भी आप क्या निकालेंगे, CH2 ही निकालेंगे, हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ से 2 अणु निकाल दिए थे, कितने 2 अणु बचे, 4 में से 2 निकाल दिए हाइड्रोजन, 2 तो हाइड्रोजन बचे। इन 2 हाइड्रोजन को आप यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया और CH2 लिखा। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर C था केवल, 2 हाइड्रोजन इसके पास पहुँचा दिए तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर एक CH3 और है, इसलिए हमने यहाँ पर CH3 लिख दिया है। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन भी क्या है, एल्केन है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, एन निकल रहा है मुंह से, तो ये भी क्या है, एल्केन ही है। क्या नाम है इसका, प्रोपेन है। इसमें भी देखिए वैसे ही क्या है, दोनों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे और हमारा एल्केन प्राप्त हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये भी आप याद रखें, इसकी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लीमेंशन अभिक्रिया समझ में आई होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।